अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हम और हमारे मसाइल में फ़रीना सिद्दीकी। आज का मसला हमारे बच्चों का प्रेशर। 2 मिनट्स मैं बात करना चाहूँगी अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी से कि जो पाकिस्तान के स्कूल सिस्टम से आते हैं, बहुत वेल्थ ऑफ नॉलेज, स्किल्स, एजुकेशन एंड एवरीथिंग। अपने बच्चों को यहाँ ला के वो हम समझते हैं कि हमारे बच्चों को भी उसी सिस्टम की तरह पढ़ना चाहिए, ढेर सारा होमवर्क मिलना चाहिए, उन पर इतना प्रेशर होना चाहिए जिस तरह पाकिस्तान में बहुत अर्ली एज से बच्चे को स्कूल में भेज दिया जाता है। याद रखिए, कैनेडियन एजुकेशनल सिस्टम इज़ टोटली डिफरेंट। यहाँ पे 8वीं तक तो एग्ज़ाम ही नहीं होता। ग्रेड 8 तक आप बताइए कोई भी एग्ज़ाम होता है? नहीं। छोटे छोटे टेस्ट होते हैं। सिस्टम बच्चे को इस तरह ग्रूम करके निकालता है कि उसके अर्ली ईयर्स जो हैं वो उसको रिलैक्स करें, समझने में, उसके लर्निंग स्किल्स की डेवलपमेंट में हेल्प करें, और उसके बाद ग्रेड 6 के बाद तवज्जो शुरू होती है हाई स्कूल की तैयारी के लिए। आप कुछ करें ना करें, टीचर्स ये काम कर रहे होते हैं। तो मेरी बहन, आप क्यों परेशान हैं कि बच्चे को होमवर्क क्यों नहीं मिल रहा, मेरा बच्चा मैथ में फ़ेल हो जाएगा? यहाँ कोई फ़ेल नहीं होता। यहाँ पे कोई भी बच्चा फ़ेल नहीं होता। ये टीचर का काम होता है। ये टीचर उसको तवज्जो देते हैं, और उसके बाद काउंटिंग ऑन यू जैसे प्रोग्राम या दूसरे प्रोग्राम, आफ्टर स्कूल ट्यूशन प्रोग्राम सब अवेलेबल हैं। आप अपने बच्चे पे नाहक प्रेशर डालते हैं और अपने ऊपर भी प्रेशर डालते हैं। खुद भी ना खुश रहते हैं, बच्चे को भी ना खुश रखते हैं। और फिर जब वो बच्चा इसी प्रेशर से निकल के हाई स्कूल पहुंचता है तो उस वक्त तक उसकी ज़ील, डिज़ायर, एजुकेशन का शौक़ सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है। फिर उसके बाद एकदम हाई स्कूल में आके आप उसको अपने ओन छोड़ देते हैं, इसलिए कि अब तो वो बड़ा हो गया, अब तो उसको अपने खुद ओन कुछ करना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रेशर उसके पास आता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए कंपटीशन। एडमिशन हो गया, वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो परेशानी। फिर अगर वो एडमिशन लेके यूनिवर्सिटी में पहुंच जाता है तो वो अपने ओन है। याद रखिए, प्रेशर लेने के लिए और देने के लिए पूरी ज़िंदगी इस बच्चे को अपने ऊपर एक प्रेशर को ही तारी रखना है। ठीक है? जो अर्ली ईयर्स है ना, एलिमेंट्री ईयर्स, उसमें इस बच्चे को छोड़ दीजिए। उसमें इस बच्चे को प्यार दीजिए, उसको एजुकेशन की मोहब्बत बढ़ाइए, उसको इतना कॉन्फिडेंस दीजिए कि वो खुद ही एक्सेल करे, खुद ही उसको प्यार हो जाए, हर सब्जेक्ट से प्यार हो जाए। लेकिन अगर आप प्रेशर डालेंगे, अगर आप उसको कहेंगे तुम टफ़र हो, तुम ये नहीं कर सकते, या मैं तुम्हें ट्यूशन दिलाऊँ, मैं इतने पैसे लगाता हूँ और तुम लोग पढ़ाई करके नहीं देते, डोंट डू इट। डू नॉट डू इट टू योर चाइल्ड। आपके बच्चे को आपकी मोहब्बत, आपकी तवज्जो, आपकी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे को ट्यूशन सेंटर में डाल के और उसके बाद उसको किसी इस्लामिक स्कूल में डाल के आप खुद स्काइप पे बिज़ी हो जाएंगी, या आप इन लॉज के साथ झगड़ा करने लगेंगी, या आप 24/7 फेसबुक पे बैठी होंगी और बच्चे को बेबी सिटिंग के तौर पे फ़ोन पकड़ा देंगी, दैट्स नॉट पेरेंटिंग। प्लीज़ याद रखिए, इन प्रेशर्स को कम करने के लिए सबसे बड़ा हाथ माँओं का है, और फादर्स को भी वही समझा सकती हैं। मैं इस टॉपिक पे फिर बात करूंगी पार्ट 2 में इंशाल्लाह। सुनते रहिएगा। मुझे ईमेल कर सकते हैं contact@farinasiddiqui.ca, और अपने कमेंट्स इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।